सोचिए अगर आपको पहले से पता चल जाए कि मार्केट गिरने वाली है तो आप क्या करेंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मार्केट एक टोटली अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए अनप्रिडिक्टेबल होती है जो प्राइस के पीछे चलते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जिनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो मार्केट के हर मूव के पीछे होते हैं। वो अपना हर कदम छुप के उठाते हैं, लेकिन छुपे हुए कदम भी एक निशान छोड़ जाते हैं और वो निशान वॉल्यूम और प्राइस के अंदर छुपे होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। जो सबसे पहला सिग्नल जो आपको समझना चाहिए, साइन ऑफ वीकनेस। ये वो लम्हा होता है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्मार्ट मनी क्वाइटली अपना एग्जिट ले रहा होता है। अगर आप ये सिग्नल समझ गए तो समझ लीजिए आप मार्केट में कभी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते हैं और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। यह लेक्चर नंबर 16 है। हम वीएसए का वो कोर्स कर रहे हैं जो आज तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ। मैंने टोटली फिल्टर किया है, कोई भी ऐसी वीडियोस, कोई भी ऐसा स्टफ यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं पड़ा। अगर ऐसा कोई आपको वीएसए का कोर्स करा रहा है तो मुझे भी आप लिंक सेंड करिएगा कमेंट में, मैं भी देखूं ऐसा कौन सा बंदा है जो इतना वैलिड कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये साइन ऑफ वीकनेस क्या होता है? जैसे साइन ऑफ ट्रेंड हम पीछे पढ़ के आए हैं कि साइन ऑफ ट्रेंड हमेशा नीचे आता है, तो इसी तरह साइन ऑफ वीकनेस हमेशा ऊपर आता है। कि स्मार्ट मनी हमेशा अप कैंडल में क्या करती है? सेल करती है। सेल तो करती है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो वीकनेस आती है, वो हमें पता कैसे चलेगा कि वीकनेस आ रही है, कि स्मार्ट मनी सेल करने जा रही है? वो हम आज देखते हैं। सेम इसी तरह हमने पढ़ा पहले कि स्मार्ट मनी डाउन बॉल में क्या करती है? बाय करती है। तो हमने वो टोटली समझा कि हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट में ताकत आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, कि अब मार्केट में ऊपर ही जाना है। वो कुछ शेक आउट थे, कोई नो सप्लाईज थी, सेलिंग क्लाइमैक्स था, उनका ब्रेकआउट था, वो काफ़ी चीज़ें थी, बैग होल्डिंग, वो सब आपने प्रैक्टिस करना है, तभी आप इसको मास्टर कर पाएंगे। सो ये एक थ्योरी है, ये मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ। स्मार्ट मनी हमेशा आप बार्स में क्या करती है? सेल करती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वही वो सेल करने लगी है? सेल तो करती है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? वो हमें पता चलेगा कि जब वाइड स्प्रेड्स लग रही हो, बड़ी बड़ी स्प्रेड्स, और उनके ऊपर बड़ी बड़ी विक्स हो। ये हमें ये चीज़ शो कराती है कि भाई ऊपर वीकनेस है, कि मार्केट बार बार बड़ी कैंडल्स तो लग रही हैं, लेकिन उनकी विक भी उतनी ही बड़ी है, और नीचे उनका वॉल्यूम भी हाई टू अल्ट्रा ही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ओवरऑल स्केच जल्दी से बना के दिखा देता हूँ कि आपके माइंड में वो चीज़ छप जाए। मार्केट ऊपर जा रही होगी, ऊपर बड़े बड़े वाइड स्प्रेड्स लगेंगे, नीचे उनका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए। ये हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हम वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हमें वॉल्यूम पर पूरा फोकस होना चाहिए। जैसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगेंगे बड़ी स्प्रेड्स के साथ, छोटी स्प्रेड्स के साथ, तो ये हमें वीकनेस शो कराएंगे। तो ये एक बाइंग क्लाइमैक्स भी बन जाता है, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और एंट्री पॉइंट्स पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ साइन ऑफ वीकनेस। वीकनेस कैसे आएगी वो समझे। सिर्फ बड़ी कैंडल्स होंगी, वॉल्यूम उनका अल्ट्रा ही होगा, और उनकी विक्स होंगी बड़ी बड़ी, इसको हम विक कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। नैरो स्प्रेड लगेगी, छोटी छोटी कैंडल्स लगेंगी, और उनका वॉल्यूम हाई टू अल्ट्रा ही होगा। तो जैसे ही उसकी नेक्स्ट कैंडल डाउन क्लोज होगी, हम अपनी ट्रिगर्स लाइन लगा देंगे। सेम उसी तरह जैसे हमने डाउन ट्रेंड में किया था, बाय ट्रेंड में भी हम सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। बाकी ये एंट्री पॉइंट्स है, ये हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट मनी अब सेल करने लगा है। तो ये एक आपको मैंने सिंपली बता दिया, वाइड स्प्रेड लगेंगी, उनका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा या वेरी हाई होगा, और छोटी स्प्रेड बनेंगी, उनका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई होगा या वेरी हाई होगा। तो अभी इसको मजीद समझने के लिए हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट ने सेल करना है, अगर आप सेल करने जा रहे हैं, स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है कि बैकग्राउंड पहले बाय का होना चाहिए। ये बैकग्राउंड एक बाय का बैकग्राउंड है। नीचे वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम देखने के बाद आप कैंडल्स देखें, नैरो स्प्रेड्स लग रही हैं, हाई पे क्लोज हो रही हैं, अप बार्स लग रही हैं, और कुछ इसमें वाइड स्प्रेड भी लग रही है। सेम इसी तरह नेक्स्ट कैंडल डाउन क्लोज हुई, हमने ट्रिगर्स लाइन लगाई, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री यहाँ से प्लेस होती है, और एसएल यहाँ रहेगा। और टीपी टीपी की आप बात छोड़ दें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है रिस्क टू रेशियो। सेम इसी तरह एक अप ट्रेंड था, आपने अप ट्रेंड देखा और बड़ा वॉल्यूम देखा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विक्स वाली कैंडल जो जिसके ऊपर विक क्लोज हो रही हो, वो हमें एक क्लियरली वीकनेस शो कराती है अगर उनका वॉल्यूम अल्ट्राई हो।
ये एक बहुत बड़ी वीकनेस का साइन है। नेक्स्ट कैंडल भी वीकनेस शो करा रही है और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन भी क्लोज होगी, तो सिंपली जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे और फर्स्ट टिप भी हमारा रहेगा सेम उसी तरह जैसे आपने सेलिंग में पढ़ा था। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट करेगा, कोई हमें नो डिमांड देगा, कोई हमें अप थ्रस्ट देगा जो हमारे एंट्री सिग्नल्स हैं। ये सब आपको पता चलेगा अपने प्रैक्टिस से। तो अब आपने साइन ऑफ वीकनेस समझ लिया, ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ अब बार्स होंगी, नैरो स्प्रेड्स होंगी, वाइड स्प्रेड्स होंगी और नीचे वॉल्यूम अल्ट्रा हाई टू वेरी हाई होगा और वो लो पे क्लोज हो रही होंगी, बड़ी बड़ी विक्स देंगी। तो ये हमें सब चीज़ें वीकनेस शो कराती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बैक टेस्टिंग करनी है। आपने जान लिया कि मार्केट कब और कैसे अपनी असली नीयत छुपाता है, कि हमें पता कैसे चलता है कि भाई मार्केट सेल जाने वाली है, हमें एक आइडिया बिग पिक्चर मिल जाती है। अगला सिग्नल जो आपको कंफ्यूज करेगा वो और भी ज़्यादा डिसेप्टिव है, वो मूवमेंट जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है लेकिन वॉल्यूम खत्म हो चुका होता है, मार्केट बिल्कुल काम लगती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाइंग क्लाइमैक्स के बारे में, जैसे हमने सेलिंग क्लाइमैक्स पढ़ा कि एंट्री पॉइंट्स हमने कहाँ पे ढूंढ रहे हैं। मार्केट ने आप बार्स तो दे दी, तो बाइंग क्लाइमैक्स किसे कहते हैं? वो सेम टू सेम ऑलमोस्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ की तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चीज़ एक ही होती है। तो आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि आप डिटेल्स में कोर्स कर रहे हो, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मास्टर द माइंड एंड मास्टर द मार्केट।